जय श्री राम, जय महाराणा साहब। आज हम एक बहुत आसान विषय लेकर के आए हैं, परंतु बहुत आवश्यक। प्रायः इमरजेंसी में लोग समझ नहीं पाते हैं कि क्या करें। इमरजेंसी कई ऐसी स्थितियां आ जाती हैं जिसमें कुछ समझ नहीं आता है कि क्या करें, और उस स्थिति में आप वैद्य को, डॉक्टर को फ़ोन लगाएं तो वो भी नखरे करते हैं, और कई तो इमरजेंसी की स्थिति में भी अपनी फीस सबसे पहले रखते हैं कि भाई हमें फीस दे दो, उसके बाद हम उपचार बताएंगे। आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी इतना परेशान होने की। मैं जो उपाय बता रहा हूँ बस उसको ध्यान रखिएगा या वीडियो सेव करके रखिएगा। इमरजेंसी में प्राण बच जाएंगे और बाद में भले ही अच्छे चिकित्सक से, किसी वैद्य से या डॉक्टर से उपचार करवा सकते हैं। और बाकी वो है ना एक गाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। इसमें एक बहुत सुंदर लाइन है, जान जानी है जाएगी एक दिन, मौत आनी है आएगी एक दिन, ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो प्राण तो जब जाना है तब जाएगा ही, परंतु उससे पहले अगर कुछ उपाय करके बचाए जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए उपाय हम बताना आरंभ करते हैं। अगर हार्ट अटैक किसी को आ रहा है, उसके मुख में अदरक दीजिए, बोले चबाओ, या मान लीजिए वह चबाने की भी स्थिति नहीं है तो लाल मिर्च का घोल पिला दीजिए, उसके प्राण बच जाएंगे। कार्डियस अटैक आ रहा है तो क्या करें, बिना रुके छाती के बीच में पंप करना है। आप छाती में पंप करेंगे तो आप देखेंगे कि उसके प्राण बच जाएंगे। अस्थमा का अटैक आ गया, देसी कपूर सुंघाना है, फिटकरी का पाउडर जीभ के नीचे रखना है, प्राण बच जाएगा। अस्थमा के अटैक से बहुत जल्दी राहत मिल जाएगी। बिजली का करंट लग गया है बहुत तेज, डॉक्टर तो जब पहुंचेगा, डॉक्टर तक पहुंचाओगे, वैद्य तक पहुंचोगे, उससे पहले कुछ तो करना पड़ेगा ना। क्या करना है, सरसों के तेल में सौंठ पकाकर मालिश करना चालू कर दो, और उस व्यक्ति को अगर होश है तो नारियल पानी में नींबू निचोड़कर पिलाना आरंभ कर दो, प्राण बच जाएंगे। मिर्गी का अटैक आ गया, 2 बूंद तुलसी का या प्याज का रस नाक में डालो, दोनों नाक में। किसी ने जहर खा लिया है, तुरंत 30 ग्राम सरसों तेल में 30 ग्राम प्याज का रस मिला करके और पिला दो। बाद में ले जाओ डॉक्टर पे, लेकिन ये तो बहुत जल्दी लाभ करेगा। ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया है, प्रॉन्ट वेंटिलेशन में जाओ या देसी कपूर सुंघाओ। तुलसी, सौंठ, हल्दी, दालचीनी, अजवाइन, लवंग, काली मिर्च, मुनक्का और लहसुन, इन सभी चीज को उबाल करके पिलाओ, ऑक्सीजन लेवल बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। एक और उपाय, आम के पत्ते में बहुत ऑक्सीजन होता है भाई, उसके पत्ते को काट करके पानी के अंदर डाल करके देख लो, उसमें बहुत देर तक बुलबुले उठते ही रहेंगे, तो उसके पत्ते का रस भी पिला सकते हो। लकवा का अटैक आ गया, तुरंत क्या करें, उसके मुख में अदरक चबाने को दो, तब तक उसे चबाने को बोलो जब तक कि आंख से आंसू ना आ जाए। 100-200 ग्राम भले ही चबाना पड़ जाए, जरूरी नहीं है कि आप भीतर निगलो, लेकिन चबाओ। अच्छा, चोट लग गया है, हड्डी टूट गई है तो क्या करें, हल्दी, मेथी, सौंठ और अर्जुन की छाल, ये सभी मिला करके इसका काढ़ा सुबह शाम पीजिए, बहुत जल्दी हड्डी जुड़ जाएगी। एक उपाय हमारे गुरुजी बताया करते हैं कि गेहूं को तवे पर 4-4 चम्मच भून करके दिन में 4 बार खाओ, तो बोलते हैं कि हड़जोड़ से भी ज्यादा तेजी से हड्डी जोड़ता है। आग से जल गया कोई, क्या करना है, 10 मिनट तक लगातार ठंडे पानी में उसको डालकर रखो, फिर अमृत धारा और उसमें नारियल तेल या एलोवेरा जेल मिला करके पेस्ट बना लो, और कच्चा आलू का पेस्ट बना लो। ये दोनों चीज लगाओ बारी बारी से। अगर आग से जले हो ना तो फफोला तक नहीं होने देगा, अगर कच्चा आलू का पेस्ट लगा लिया तो बहुत अद्भुत चीज है। कट गया या खून निकल रहा है कटने पर क्या करें, फिटकरी रगड़ो, जलन तो मचेगी, खून रोक देगी, या एलोवेरा हल्दी मिलाकर पट्टी बांध।
सिर में चोट लग गई है तो आधा चम्मच सौंठ और 1/4 चम्मच हल्दी, इसका काढ़ा पियो, क्लॉट्स नहीं जमेंगे। कीड़े मकोड़े काट दिए हैं, छोटे इंसेक्ट जो होते हैं, तो कच्ची हल्दी, नींबू का रस और सरसों का तेल मिलाकर गर्म कर दो और लगाओ, या तुलसी नमक मिक्स करके रगड़ो, बहुत जल्दी लाभ करता है। पेट दर्द हो रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है, क्या करें? कपूर के तेल को नाभि में लगाकर गर्म कपड़े से सेंक करो, बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा। और धनिया, सौंठ, सौंफ, अजवाइन, काला नमक, अदरक और पुदीना, इनमें से कोई भी चीज़ आपको मिलता है उसका काढ़ा पियो, या सारी चीज़ें मिला करके पी सकते हो। पीठ का दर्द हो रहा है, वज्रासन में बैठो, अश्वगंधा और सौंठ की पोटली बनाकर उससे मसाज करो, और हल्दी, मेथी, सौंठ, अजवाइन, दालचीनी और अर्जुन की छाल का काढ़ा पियो, बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। कान में दर्द हो रहा है, क्या करें? प्याज का रस गुनगुना करके और कान में डालो, आप देखोगे कि बहुत जल्दी इससे लाभ मिल जाएगा। और हल्दी और लहसुन को जला करके उसका धुआं नाक से खींचो, कान में लाभ हो जाएगा, कान के दर्द। चाहे शरीर में कहीं भी दर्द हो रहा है, क्या करें? हल्दी, मेथी, सौंठ, दालचीनी और अजवाइन का काढ़ा ये लेना आरंभ करो, बहुत तेजी से लाभ होगा। मान लो पित्त की पथरी या किडनी की पथरी का दर्द हो रहा है, क्या करें? तुलसी, अजवाइन, दालचीनी, काला नमक और उसमें 2 नींबू निचोड़, इसका काढ़ा बना के पियो, बहुत तेजी से लाभ होगा। सिर दर्द हो रहा है, अनुलोम विलोम करो, इस नाक से सांस लो, इस नाक से छोड़ो, इस नाक से फिर सांस लो, इस नाक से छोड़ो, या एलोवेरा का लेप लगा लो, अदरक का काढ़ा पियो, बहुत जल्दी सिर दर्द दूर होगा। मसल्स में दर्द हो रहा है, क्या करें? जीरा, सौंफ और दालचीनी, इसका काढ़ा पियो। पीरियड में भयंकर दर्द हो रहा है तो गर्म पानी बोतल में भर लो और पेट पे रख के सिकाई करो। और एक काढ़ा बता रहा हूँ, ये सभी महिलाओं को याद रखना चाहिए। मूली का बीज, गाजर का बीज, कलौंजी का बीज, इन तीनों का पाउडर काढ़ा बना करके लो, बहुत तेजी से लाभ करेगा। बवासीर का दर्द हो रहा है, एलोवेरा का जेल लगाओ, या धनिया पाउडर या उसके बीज का काढ़ा पियो, बहुत तेजी से लाभ करेगा। साइटिका का दर्द हो रहा है तो हल्दी, मेथी, सौंठ, दालचीनी, अजवाइन और अर्जुन की छाल का काढ़ा पियो। घुटनों का दर्द हो रहा है, नमक, जाड़ नमक, पत्थर वाला नमक गरम कर लो तवा पर, कपड़े में रख करके उससे सेंक लगाओ घुटनों में, सरसों तेल का मसाज करो, अदरक को पका करके, और हार सिंगार के पत्तों का काढ़ा पियो, बहुत तेजी से लाभ होगा। घुटनों में सूजन आ गई है तो हल्दी और मेथी के बीज का पेस्ट लेप लगाओ और 1 चम्मच सौंठ का पाउडर का काढ़ा बना करके पियो। दांत दर्द हो रहा है भयंकर, क्या करें? दांतों के ऊपर लहसुन का पेस्ट रखो, बहुत जल्दी लाभ होगा। या 4 लौंग, 1 चुटकी फिटकरी और 1 कली लहसुन को पीस करके 1 गिलास पानी में उबालो और उससे कुल्ला करो, बहुत तेजी से लाभ करेगा। गैस बहुत ज़्यादा हो गया है पेट में, तो पेट पर एक तो ठंडा कपड़ा रखो और सौंठ, जीरा, मुलैठी, धनिया, मिश्री, इसका काढ़ा पियो। डिप्रेशन है, हल्दी और जीरा 1-1 चम्मच मिला करके काढ़ा बनाओ और उसे पियो। शुगर 500 से भी ऊपर, उपवास रखो, बहुत जल्दी लाभ होगा। शुगर 70 से भी नीचे चला गया, फलों का जूस पी लो। बुखार 102 डिग्री से भी ज़्यादा हो गया, ठंडे पानी की पट्टी बांधो। कोई भी कड़वा काढ़ा, चिरायते का, हार सिंगार का या नीम का काढ़ा पिला। कुछ नहीं मिल रहा है, सादा पानी उबाल लो, 2 चुटकी सेंधा नमक लगा करके और वो पियो थोड़ी थोड़ी देर पे। कोई बेहोश हो गया है तो तुलसी के पत्ते का 2 बूंद रस उसके नाक में डालो। आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो रही है, परेशान हो रहे हो, तो 4-5 बेल पत्र ले लो और काली मिर्च 2-3 ले लो, इसको मिला करके चबाओ और पानी पियाओ ऊपर से, और आधा कप लौकी का जूस पियो। तुरंत ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, मतलब नीचे हो जाएगा। खुजली हो रहा है, भयंकर खुजली, फिटकरी रगड़ो या अमृत धारा तेल में मिला लो
और एलोवेरा उसमें मिला लो और लगाओ। नीम की पत्तियों का काढ़ा पियो, खुजली कैसी भी दूर हो जाएगी। क्या कहते हैं उसे, लो ब्लड प्रेशर, निम्न रक्तचाप, क्या करें, गुड़, काला नमक और नींबू का रस थोड़ा थोड़ा ले लो और इसका काढ़ा पियो, या कोई कॉफी पी लो, या मुनक्का उबाल करके खा लो, बहुत जल्दी सही हो जाओगे। दस्त लग गया है, क्या करें, अमरूद के पत्ते का काढ़ा पियो, या नींबू को कच्चे दूध में तुरंत निचोड़ा, तुरंत पी गए, बहुत जबरदस्त उपाय है। या जीरा, दालचीनी और सौंफ का काढ़ा पियो, दस्त रुक जाएगा। गले में बलगम जम गया है तो अजवाइन, मेथी, लहसुन को सरसों के तेल में पका करके मालिश करो गले की। अदरक और हल्दी का काढ़ा पियो, या अदरक हल्दी को, कच्ची हल्दी को चबा कर खाओ, बिल्कुल गले का बलगम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नाक में से रक्त जाता है, नकसीर है, 2-3 बूंद प्याज का रस नाक में डालो, या 5-6 पत्ता पीपल का रस रोज पियो, बहुत जल्दी लाभ करेगा। पल्स रेट 40 से भी कम हो गया है, क्या करें, सरसों तेल से तलवों की मालिश करो। कपूर को 1 चम्मच पानी में मिला करके पिला दो, पल्स रेट बिल्कुल सही हो जाएगा। और पल्स रेट 130 से भी ज़्यादा हो गया है तो दालचीनी और मेथी का काढ़ा पिलाओ, 10 मिनट में ही आपको बहुत जल्दी लाभ हो जाएगा। सांस रुक रहा है, रुक रुक करके आ रहा है, रेस्पिरेशन रेट लोअर देन 8 कहा जाता है इसको, तो क्या करें, मेथी के पत्ते का या धनिया के पत्ते का काढ़ा पियो। और अगर ये नीचे हो रहा है 28, ज़्यादा हो रहा है 28 हो रहा है, तो गर्म पानी पियो। कब्ज हो गया है, इमरजेंसी में कोई उपाय काम नहीं कर रहा है, अरंडी का तेल 2 चम्मच, त्रिफला का चूर्ण 1 चम्मच पानी में मिलाओ, पी जाओ, थोड़ी देर में पेट साफ होना आरंभ हो जाएगा। या रात में सोने से पहले ले लो, सुबह बहुत जल्दी पेट साफ हो जाएगा। कफ हो गया है, सर्दी है, कफ निकल नहीं रहा है, अजवाइन, हल्दी, अदरक, गुड़, लौंग, काली मिर्च, सेंधा नमक मिक्स करके, मात्रा कोई ध्यान नहीं देना, कम ज़्यादा कर सकते हो, काढ़ा बना के पियो, सारा कफ निकल जाएगा। नींद नहीं आ रही है, तलवों की मसाज करो सरसों तेल से, या लवेंडर तेल आता है उसका मसाज कान के पीछे करो। जीरा पानी में उबाल लो और उसका भाप लो, देखो नींद कैसे नहीं आती। 90 डिग्री से कम शरीर का तापमान हो गया, शरीर ठंडा हो रहा है, हार सिंगार के पत्तों का काढ़ा पियो, बहुत जल्दी लाभ होगा। उल्टी आ रही है, रुक नहीं रही है, बार बार उल्टी हो रही है, लौंग और दालचीनी का काढ़ा बना लो, या लौंग दालचीनी चबाने के लिए दे दो, बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। इतने ही मुझे समझ में आते हैं इमरजेंसी। इस इमरजेंसी में आप ऐसे ही उपाय कीजिए, बहुत जल्दी आपको लाभ मिलेगा। इस वीडियो को सेव करके जरूर रखो, 12-13 मिनट का वीडियो है और ये आपको इमरजेंसी में बहुत जल्दी लाभ देगा। ये जो उपाय मैंने बताए हैं ना, ये मैं अक्सर कॉल पे लोगों को बताता हूँ और बहुत जल्दी और तेजी से लोगों को लाभ होता है। तो बिल्कुल भी चिंता मत करो, इन उपायों को करो और महंगे फीस वगैरह से बचने का प्रयास करो। अगर आपको ये दिया हुआ ज्ञान पसंद आता है, वैसे मेरा नहीं है, वो ऋषियों का दिया हुआ ज्ञान ही है, तो इस वीडियो को शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इमरजेंसी में अपना बचाव कर सकें और महंगे फीस वगैरह से बच सकें। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो चाहे मत करो, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कर दो अगर पूरा वीडियो देखा है तो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अच्छा ज्ञान लेकर के। तब तक के लिए जय श्री राम, जय महाराणा, जय राजपूताना, हर हर महादेव, जय माँ भवानी, जय हिंद।